तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में ही रिलीज हुई एक तमिल हॉरर मूवी को जिसका नाम है ऑपरेशन लैला। इस मूवी को डायरेक्ट किया है ए वेंकटेश ने और हाल ही में ही मैंने एक मूवी को एक्सप्लेन किया है जिसका नाम है एक्जुमा, जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साउथ कोरियन हॉरर मूवीज में से एक है। अलग ही कॉन्सेप्ट है उसका, देखने में मजा आ जाएगा। तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। साथ ही साथ एक और मूवी को एक्सप्लेन किया है जिसका नाम है काल पुरुष, वो भी काफी अच्छी है, उसको भी देख लेना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम एक सूर्या नाम के ऑफिसर को देख पाते हैं जो कि एक क्रिमिनल का पीछा कर रहा था। तब वो क्रिमिनल भागता हुआ एक गोदाम में आ जाता है जहां पर उसने पहले से ही सूर्या को मारने के लिए काफी सारे लोगों को इकट्ठा किया हुआ था। लेकिन सूर्या वहां पर सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरह से पीटता है और सबको गिरफ्तार कर लेता है, जिससे उसके सीनियर ऑफिसर्स बहुत ही ज्यादा खुश हुए थे। तब उसका कमिश्नर चाहता था कि सूर्या के बारे में मीडिया में बताया जाए, लेकिन क्योंकि इससे बाकी सभी क्रिमिनल्स अलर्ट हो सकते थे, इसलिए सूर्या इस बात से साफ इनकार कर देता है, जिस बात पर उसका कमिश्नर भी एग्री करता है। तभी उन लोगों की बातों से हम जान पाते हैं कि सूर्या का एक जुड़वा भाई भी है जो कि एक स्कूल में पीटीआई टीचर है। लेकिन अब उसके बारे में कमिश्नर ने क्यों पूछा, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। खैर तभी हम एक नदी को देख पाते हैं जिसमें से एक स्पिरिट बाहर निकलती है और पास के ही एक स्कूल में चली जाती है, जहां पर हम एक सिक्योरिटी गार्ड बेलू स्वामी को देख पाते हैं जो कि वहां पर नौकरी करते हुए बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वहां पर नौकरी करते हुए उसे रात में सोने को नहीं मिलता था। वो वहां पर गार्ड है तो रात में सोना कोई लॉजिक नहीं बनता। खैर तभी अचानक से स्कूल में पार्क में मौजूद झूला अपने आप ही हिलने लगता है, जिसको देखकर बेलू स्वामी थोड़ा सा डर गया था। तभी उसको स्कूल के कॉरिडोर में वही आत्मा दिखाई देती है जिसको हमने नदी से निकलकर स्कूल में जाते देखा था, जिसको देखकर बेलू स्वामी वहां पर चेक करने जाता है और तब वो आत्मा भी उसके सामने आकर उसे गुस्से से स्कूल के बाहर उठाकर फेंक देती है। अब अगली सुबह हम स्कूल में देखते हैं जब स्कूल चालू होता है तो वहां पर हम गणेशन नाम के एक टीचर को नोटिस करते हैं जिसकी बेटी प्रिया उसी स्कूल में पढ़ती थी। और क्योंकि प्रिया की मम्मी बहुत पहले ही चल बसी थी, इसलिए गणेशन खुद ही प्रिया का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखता है। तभी गणेशन वहां मौजूद एक और टीचर से बात करता है और इतने में वहां पर रवि भी पहुंच गया था जो कि बिल्कुल सूर्या जैसा ही लगता था। साथ ही साथ वहीं पर हम एक और टीचर अंजलि को नोटिस करते हैं जो कि रवि को देखती है। तो ये दोनों ही एक दूसरे को जिस तरह से देख रहे थे हम समझ पाते हैं कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। खैर तभी हम बेलू स्वामी को देख पाते हैं जो कि प्रिंसिपल के पास जाकर उसे रात में हुई सारी घटनाओं के बारे में बताता है। लेकिन मगर जब प्रिंसिपल सीसीटीवी को चेक करता है तो उसे कुछ भी वैसा नहीं दिखता जैसा कि बेलू स्वामी ने बताया था। इसलिए प्रिंसिपल को ये लगता है कि शायद से बेलू स्वामी छुट्टी लेने के बहाने कर रहा है और इसलिए वो उसको डांटने लगता है, क्योंकि ऐसे में स्कूल का नाम खराब हो सकता था। इसलिए तब वो बेलू स्वामी को डांटते हुए वहां से भगा देता है। अब क्लास में हम सिल्वी नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो कि जब गर्ल्स वॉशरूम में जाती है तो वहां पर उसको एक लड़की के रोने की आवाज आ रही थी और जब वो लॉकर खोलकर देखती है तो वहां पर वही आत्मा मौजूद थी जिसने बेलू स्वामी को डराया था, जिसको देखकर सिल्वी डर कर वहां से भाग जाती है। अब आगे जब सिल्वी क्लास में पहुंचती है तो वो किसी को भी डर के मारे उस आत्मा के बारे में नहीं बताती, पर जब प्रिया उससे बात करती है तो वो उसको इस बारे में थोड़ा सा शेयर करती है। लेकिन प्रिया को उसकी बात पर भरोसा नहीं था। बाहर हम रवि को देख पाते हैं जो कि अंजलि से बातें कर रहा होता है कि तभी वहां पर गणेशन भी पहुंच जाता है जो कि उससे बातें करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि नीला वहां पर आ गई थी जो कि रवि से बातें करते हुए उससे फ्लर्ट करती है, जो कि अंजलि को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वहां से निकल जाती है। तब रवि को समझ में आ गया था कि उसको बुरा लग गया, इसलिए वो भी स्कूल खत्म होने पर जल्दी से बस स्टैंड की तरफ जाने लगता है। तभी बेलू स्वामी उसको रोकता है और रात के बारे में बताने लगता है, लेकिन बाकी सब की तरह ही रवि को भी उसकी बात पर भरोसा नहीं था। अब आगे जब रवि बस स्टैंड पर पहुंचता है तो वहां अंजलि बस का वेट कर रही थी। तब रवि उसके साथ चलने के लिए कहता है, जिस पर पहले तो वो मना कर देती है, लेकिन बाद में वो रवि के साथ जाने लगती है। फिर रास्ते में उन दोनों की बातों से हम जान पाते हैं कि रवि अंजलि से जानना चाहता था कि आखिरकार रवि के स्कूल ज्वाइन करने से पहले अंजलि ने एक लंबी लीव क्यों ली थी, जिस पर अंजलि कोई भी रिप्लाई नहीं करती और बातों को तब तक घुमाती रहती है जब तक वो घर नहीं पहुंच जाती। खैर अब रात में हम वापस से बेलू स्वामी को देख पाते हैं जो कि अब बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, पर तभी उसके गांव के दो लोग उसके पास आते हैं जो कि जानते थे कि बेलू स्वामी उस स्कूल में गार्ड है। और क्योंकि उन लोगों के पास रात में रुकने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो बेलू स्वामी से रात में स्कूल में ही रुकने की परमिशन मांगते हैं, जिस पर वो मान गया था क्योंकि उसे खुद भी डर लग रहा था कि कहीं वो आत्मा उसे मार ना दे। अब रात में जब उसके दोस्त वहां पर सो रहे होते हैं तब वो आत्मा उनको हॉन्ट करती है, जिससे वो दोनों भी रात में डर कर वहां से भाग जाते हैं। और अब बेलू स्वामी का शक धीरे धीरे यकीन में बदल रहा था कि वहां पर वाकई में आत्मा है। फिर अगले दिन हम वापस से सिल्वी और प्रिया को देख पाते हैं, जहां पर सिल्वी प्रिया को उस आत्मा को दिखाने के लिए लेकर आई थी और जब वो दोनों
वॉशरूम को चेक करते हैं तो आज भी वो आत्मा वहीं पर मौजूद थी, जिससे प्रिया भी थोड़ा घबरा जाती है और दोनों जल्दी से बाहर जाकर खाना खाते हुए उस आत्मा के बारे में ही बातें करने लगते हैं। और इन दोनों की बातों को बेलुस्वामी ने भी सुन लिया था, जिससे वो समझ जाता है कि स्कूल में सच में भूत है। तभी हम अंजलि और रवि को देख पाते हैं, जो कि अब धीरे धीरे एक दूसरे से और ज्यादा बातें करने लग गए थे और एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज भी आ गए थे। तब एक दिन अंजलि रवि को अपने घर पर अपने परिवार से मिलवाने के लिए ले जाती है, जहां पर रवि सबको पहली नजर में ही पसंद आ गया था। फिर अगले दिन हम वापस से नीला को देखते हैं, जो कि छुपकर स्कूल में मौजूद बच्चों के डॉक्यूमेंट्स की फोटोज क्लिक कर रही थी। लेकिन तभी वहां पर अमुदा नाम की एक टीचर पहुंच जाती है, जो कि जब नीला को ये सब करते हुए देखती है तो वो उसे बताने लगती है कि स्कूल के किसी भी डॉक्यूमेंट को विदाउट परमिशन छूना मना है। तब नीला भी डरते हुए अपने फोन को छुपाती है और अमुदा से ये बोलती है कि वो इस बारे में प्रिंसिपल को ना बताए और आगे से वो किसी भी डॉक्यूमेंट को नहीं छुएगी। जिस पर अमुदा भी मान गई थी, क्योंकि उसे पता था कि नीला ने जस्ट अभी कुछ ही समय पहले स्कूल ज्वाइन किया था, तो हो सकता है उसको रूल्स के बारे में पता नहीं होगा। और दूसरी तरफ अब बेलुस्वामी वापस से रवि को बताने लगता है कि सच में स्कूल में एक आत्मा मौजूद है। जिस पर पहले तो रवि को लगता है कि बेलुस्वामी रात में नशे करता होगा, लेकिन बाद में जब बेलुस्वामी अपनी बात पर अड़ा रहता है तो रवि डिसाइड करता है कि वो रात में आकर स्कूल में सब कुछ चेक करेगा, ताकि उसे सच्चाई के बारे में पता चल सके। अब इसलिए रात में रवि स्कूल में जाकर कॉरिडोर में सो जाता है। अब वहीं पर हम प्रिया को देखते हैं, जिसे रात में सोते हुए कुछ अजीब आवाजें आ रही थी। फिर जब वो अपने किचन में जाकर चेक करती है तो वहां पर वही आत्मा फ्रिज से पानी पी रही होती है। तब प्रिया भागकर गणेशन को उठाती है ताकि वो उस आत्मा को भगा सके, लेकिन जब गणेशन वहां पर आकर चेक करता है तो वहां पर वो आत्मा थी ही नहीं। अब अगले दिन हम बेलुस्वामी को देखते हैं, जो कि सुबह भागकर रवि के पास आता है और उससे रात के बारे में पूछता है। पर क्योंकि रात में रवि को स्कूल में कोई भूत दिखाई नहीं था, इसलिए वो बेलुस्वामी को डांटने लगता है। खैर रवि को आत्मा दिखती भी कैसे, वो तो प्रिया के घर में ठंडा पानी पीने गई थी ना। खैर अब स्कूल के दौरान आज हम वापस से नीला को देखते हैं, जो कि आज प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर जल्दी से सीसीटीवी फुटेज को चेक करने लगती है, जो कि उसमें कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। साथ ही साथ वो अपने फोन में बहुत सी चीजें रिकॉर्ड करती है, मगर तभी वहां पर प्रिंसिपल ही पहुंच जाता है और जब वो नीला को ये सब करते देखता है तो उसे डांटने लगता है। पर तब नीला कुछ सोचती हुई सारा इल्जाम बेलुस्वामी पर ही लगा देती है, क्योंकि वो ये कह रहा था कि स्कूल में आत्मा है और उसी बात की सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए वो वहां पर आई थी, जिसको सुनकर प्रिंसिपल नीला को डांट कर वहां से भगा देता है। तभी हम अमुदा को देखते हैं, जो कि जब क्लास जा रही थी तभी उसकी नजर गणेशन पर पड़ती है, जो कि एक फीमेल स्टूडेंट को गलत तरीके से टच कर रहा था, जिसको देखकर अमुदा तुरंत ही इस बारे में प्रिंसिपल को बताती है। इस बात को जानकर प्रिंसिपल अब गणेशन को अपने रूम में बुलाता है और उसको खूब डांटता है, लेकिन गणेशन के हिसाब से उसने ऐसा कुछ करा ही नहीं था, लेकिन प्रिंसिपल उसकी बात को नहीं सुनता। तभी हम वापस से नीला को देखते हैं, जो कि अब गर्ल्स वॉशरूम की पिक्स खींच रही थी और अब अपना काम करने के बाद वो वहां से चली जाती है। फिर रात में हम वापस से प्रिया को देखते हैं, जिसे आज वापस से अपने घर से आवाजें आ रही थी और आज जब वो जाकर चेक करती है तो वही आत्मा आज कंपास यानी कि प्रकार लेकर दीवार पर पढ़ाई कर रही थी, जिसको देखकर प्रिया वापस से गणेशन को उठाती है। पर जब तक गणेशन वहां पहुंचता तब तक उस आत्मा की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, इसलिए वो वहां से चली जाती है। और अब वापस से गणेशन प्रिया को डांटने ही वाला था कि तभी उसे दीवार पर आत्मा के द्वारा लिखा गया एक मैसेज मिलता है, जिसमें लिखा था कि मैं वापस आ गई हूँ, जिसको देखकर गणेशन बहुत डर जाता है। अब अगले दिन हम बेलुस्वामी को देखते हैं, जो कि आत्मा से बचने के लिए ताबीज बनवाने आया हुआ था, लेकिन तभी वहां पर उसकी मुलाकात रवि से होती है, जो कि खुद भी सेम काम करने वहां पर आया था। और अब जब वो दोनों आपस में बात करते हैं तो हम जान पाते हैं कि असल में जब रवि उस दिन कॉरिडोर में सो गया था तब वहां पर सच में आत्मा आई थी। और अब वहां से सीन पास्ट में चला जाता है, जहां पर रवि ने आत्मा को देखा था, पर वो आत्मा उसको टच नहीं करती। फिर अगले दिन जब वो अंजलि के साथ चर्च में जाता है तो पहले तो वो उस चर्च में नहीं जा पाता, पर बाद में जब वो जबरदस्ती चर्च में जाने की कोशिश करता है तो उसके शरीर से वो आत्मा बाहर आ जाती है और तब जाकर उसको पता चलता है कि पिछली रात वो आत्मा रवि के अंदर चली गई थी, इसलिए उसने बेलुस्वामी को कहा था कि कोई आत्मा वहां पर नहीं है। अब आगे हम देखते हैं कि चर्च में प्रेयर्स करने के बाद जब रवि और अंजलि घर जा रहे थे तभी कुछ गुंडे अंजलि को छेड़ने लगते हैं, जिसको देखकर रवि उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब वो गुंडे उसे बहुत मारते हैं। पर तभी वो आत्मा वापस से रवि की बॉडी में एंटर करती है और उन गुंडों को बहुत मारती है, जिसको देखकर अंजलि और रवि दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक्ड थे। और अब तक रवि ने इन सब के बारे में किसी को इसलिए नहीं बताया था ताकि कोई भी उसकी बात को सुनकर डरे ना और अपनी जॉब को ना छोड़ दे। तब वो सेम फेवर बेलुस्वामी से भी करने के लिए कहता है, यानी कि वो बेलुस्वामी से ये कह रहा था कि उसको किसी को भी इसके बारे में नहीं बताना, अदरवाइज सारे लोग डर सकते थे। तभी हम स्कूल में अनीता नाम की एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जो कि प्रिंसिपल के पास आकर उससे बात करती है और उससे
उससे कुछ पैसे लेकर वहां से चली जाती है। फिर जब स्कूल खत्म होता है तो हम एक लड़की को देख पाते हैं जिसके पेरेंट्स को आज आने में लेट हो गया था। तभी वहां पर गणेशन आता है और उस लड़की से उसके लेट होने का कारण पूछता है, और जब उसे सब कुछ पता चलता है तो वो रूम में आकर उस लड़की को इधर उधर टच करता है, जिससे वो लड़की बहुत ज्यादा डर गई थी। खैर रात में हम वापस से बेलुस्वामी को देखते हैं जो कि अब खुद ही आत्मा को ढूंढने निकल पड़ा था। और फिर जैसे ही वो आत्मा उसके सामने आती है तो पहले तो वो डर जाता है, पर बाद में वो डरते हुए आत्मा से उसका नाम पूछता है और उससे दोस्ती करने के बारे में कहता है, जिस पर वो आत्मा अपना नाम लैला बताती है और बेलुस्वामी से दोस्ती करने के लिए भी मान जाती है। फिर जब बेलुस्वामी लैला का चेहरा देखता है तो उसे पता चलता है कि लैला बिल्कुल अंजलि जैसे ही दिखती है, जिसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर गया था। और अब वो इस बारे में अगले दिन रवि को बताता है, जिस पर पहले तो रवि को यकीन नहीं होता, पर बाद में वो कुछ सोचता हुआ बेलुस्वामी की बात को मान जाता है। अब एक स्कूल ट्रिप के दौरान हम देख पाते हैं कि एक टूरिस्ट गाइड लड़कियों के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रहा था, जो बात रवि भी सुन लेता है। और क्योंकि उस वक्त लैला की आत्मा रवि के अंदर थी तो वो उस गाइड को बहुत ही बुरी तरह से मारती है। अब इस बारे में जब प्रिंसिपल को पता चलता है तो वो अगले ही दिन बेलुस्वामी और रवि को अपने रूम में बुलाता है, जहाँ पर वो उन पर बहुत ही गुस्सा कर रहा था। तभी रवि उससे अचानक से ही लैला के बारे में पूछ लेता है, जिससे प्रिंसिपल की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। पर फिलहाल वो बहाने बनाने लगता है कि वो किसी लैला को नहीं जानता, जिससे लैला की आत्मा को गुस्सा आ गया था जो कि रवि की ही बॉडी में थी। इसलिए अब वो प्रिंसिपल को हवा में उठाकर जमीन पर पटक देती है, जिससे प्रिंसिपल की मौत हो जाती है। अब जब केस की इन्वेस्टिगेशन करने वहां पर पुलिस इंस्पेक्टर विनीता पहुंचती है तो उसे लग रहा था कि रवि और बेलुस्वामी ने ही प्रिंसिपल को मारा है, पर क्योंकि उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था इसलिए वो अभी उन्हें कुछ नहीं कह पाती। अब रात में हम वापस से विनीता को देखते हैं जो कि अमुदा से मिलती है, और उनकी बातों से हम जान पाते हैं कि असल में विनीता को अभी भी रवि के ऊपर शक है कि उसने ही प्रिंसिपल को मारा होगा, और अमुदा भी इस बात पर एग्री करती है। तभी अचानक से अमुदा और विनीता की नजर सामने रोड पर एक लड़की पर पड़ती है जो कि अकेले रात में बीच रोड पर खड़ी हुई थी, और जब वो उसको ध्यान से देखते हैं तो वो लड़की असल में प्रिया थी, जिसको देखकर विनीता तुरंत ही गणेशन को कॉल करके उसके बारे में बताती है कि वो इतनी रात में बाहर है। पर जब गणेशन प्रिया के रूम में चेक करता है तो वो तो घर पर ही थी, जिसको देखकर वो विनीता को इसके बारे में बताता है और वापस से जाकर सो जाता है। पर क्योंकि विनीता ने खुद अपनी आंखों से प्रिया को देखा था इसलिए वो कार से बाहर आकर देखती है, पर तब तक वो वहां से जा चुकी थी। पर असल में लैला की आत्मा वहां पर थी जो कि अब अमुदा के अंदर घुस गई थी और विनीता को वो कार से ठोक कर खत्म कर देती है। साथ ही साथ अब वो विनीता की बॉडी को लेकर अमुदा सहित उस नदी में घुस जाती है, जिससे मूवी की शुरुआत में हमने लैला को ही निकलते हुए देखा था। यानी कि इन सब ने लैला के साथ कुछ ना कुछ बहुत ही गलत किया था, जिसकी सजा वो उनको दे रही थी। अब जब अगले दिन इस बारे में रवि को पता चलता है तो रवि बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है। फिर जब वो अपने आप को मिरर में देखता है तभी उसका रिफ्लेक्शन उसके ऊपर हंस रहा था, जिसको देखकर रवि बहुत डर गया था। पर क्योंकि वो समझ गया था कि वो अपने ही रिफ्लेक्शन में लैला से बात कर रहा है तो वो तुरंत उससे सब कुछ सच्चाई पूछता है, जिस पर लैला उसको रात में स्कूल में आने के लिए कहती है। और अब रात में रवि स्कूल जाता है, जहाँ पर जाने पर उसके सामने लैला अपने असली रूप में आती है और उसे अपने बारे में बताने लगती है। तब वो पहले तो रवि को अपने साथ स्कूल के बाथरूम के बाहर लेकर जाती है और उसको बताती है कि उसकी वहीं पर मौत हुई थी, जिसके साथ ही मूवी पास्ट में चली जाती है, जहां पर हम लैला को देखते हैं जो कि उसी स्कूल में कुछ महीनों पहले तक पढ़ा करती थी। साथ ही साथ वो हर सब्जेक्ट में और बाकी सारी एक्टिविटीज में बहुत ही ज्यादा अच्छी थी और इसलिए अंजलि भी उसको बहुत ज्यादा पसंद करती थी। और अगर लैला को किसी भी चीज की जरूरत होती तो अंजलि उसके लिए वो सब अरेंज करती, क्योंकि लैला सब चीजों में अच्छी थी लेकिन वो फाइनेंशियली काफी वीक थी। अब क्योंकि लैला हर सब्जेक्ट में अच्छी थी और फर्स्ट आया करती थी तो सब प्रिया को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, क्योंकि प्रिया के पिता टीचर थे और प्रिया को फर्स्ट आना चाहिए था, जिससे वो भी बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है, जिसको देखकर गणेशन को जरा सा भी अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर जब एक दिन लैला कंप्यूटर लैब में बैठी होती है तब वहां पर प्रिंसिपल आता है और उसको गलत तरीके से टच करने की कोशिश करने लगता है, पर सही समय रहते वहां पर अंजलि आ गई थी, जिससे उस दिन लैला बच जाती है। और अब जाकर हमको पता चलता है कि गणेशन जब उस बच्ची के पास ये पूछ रहा था कि वो लेट कैसे आई थी तो वो रीजन पूछकर वो वहां से चला गया था, लेकिन बाद में वहां पर प्रिंसिपल आया था जो कि उसे गलत तरह से टच कर रहा था। अब लैला की स्टोरी में आगे एक दिन प्रिंसिपल वापस से लैला को लाइब्रेरी में अकेले देखता है और सेम हरकत दोहराता है, पर इस बार लैला ने प्रिंसिपल की वीडियो बना ली थी और अब वो उल्टा प्रिंसिपल को ही धमकाने लगती है, जिससे प्रिंसिपल बहुत ही ज्यादा डर गया था और अब वो लैला से घुटनों पर बैठकर माफी मांगने लगता है।
पर आगे जब लैला वॉशरूम में जाती है तो गणेशन उसके पास आकर उससे रिक्वेस्ट करता है कि इस बार जानबूझकर वो एग्जाम्स में कम स्कोर करे, क्योंकि प्रिया को बार बार लोगों से बहुत ही ज्यादा बातें सुननी पड़ रही थी, जिससे अब वो डिप्रेशन में आ रही थी। जिस पर लैला इस बात के लिए साफ इनकार कर देती है और गणेशन को बहुत सुनाती है, और ये बातें गणेशन को अच्छी नहीं लगती और वो लैला को धक्का दे देता है, जिससे लैला का सर वॉश बेसिन से टकराता है और बहुत ही ज्यादा घायल हो जाती है, जिससे कि गणेशन बहुत डर गया था, इसलिए वो तुरंत ही प्रिंसिपल को सब बता देता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि प्रिंसिपल खुद भी चाहता था कि लैला के साथ कुछ हो जाए, तो वो गणेशन की मदद करने के लिए मान जाता है और तुरंत ही अमुदा मैडम को भी इस केस में इन्वॉल्व कर लेता है। जिसके बाद जब वो लोग वॉशरूम पहुंचते हैं तब तक लैला पूरी तरह से नहीं मरी थी। तब गणेशन चाहता था कि वो लैला को हॉस्पिटल पहुंचा दे, पर तब प्रिंसिपल उसको पुलिस की कार्रवाई के बारे में बताकर डरा देता है और लैला को अमुदा के साथ मिलकर मार डालता है। तभी अमुदा के पास भी लैला की माँ का कॉल आता है, जो कि जब लैला के बारे में पूछती है तो अमुदा झूठ बोल देती है कि लैला आज स्कूल ही नहीं आई थी। साथ ही साथ अब तक प्रिंसिपल ने पुलिस ऑफिसर विनीता को बुलाकर उसे भी पैसे खिला दिए थे, इसलिए तब विनीता भी लैला के घर पर झूठ बोल देती है कि लैला को शायद ऐसे गिरोह ने किडनैप कर लिया होगा जो कि बच्चों के ऑर्गन्स को निकालकर बेच देते हैं, जिसको जानकर लैला के पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। और आपको याद भी होगा कि शुरुआत में विनीता आकर कुछ पैसे लेकर गई थी, तो वो इसी केस के सिलसिले में था। अब रात में विनीता और अमुदा लैला की बॉडी को उसी जगह पर फेंक देते हैं जिससे लैला की आत्मा बाहर आई थी। वही लैला के जाने का जितना दुख उसके पेरेंट्स को हो रहा था उतना ही अंजलि को भी था। साथ ही साथ उसको अब हर जगह पर लैला दिखाई देने लग गई थी, जिससे वो खुद भी डिप्रेशन में चली गई थी और उसने स्कूल से एक लंबी छुट्टी ली थी और इसका रीजन यही था। एंड ऑब्वियस ही बात है कि रवि को ये बात पता नहीं थी। खैर, अब जब कहानी प्रेजेंट में आती है तो हम जान पाते हैं कि लैला जानबूझकर अंजलि के सामने आती थी ताकि वो उसे अपने बारे में बता सके, पर जब उसको लगा कि इससे अंजलि की तबीयत बिगड़ रही है तब उसने उसके सामने आना छोड़ दिया। पर क्योंकि रवि भी बहुत अच्छा टीचर था इसलिए लैला उसके सामने आ गई, जिसको जानकर रवि सब कुछ समझ गया था। साथ ही साथ अब लैला गणेशन को भी मारना चाहती थी, जिसमें रवि उसका साथ देने वाला था। और अब अगले दिन जब गणेशन और रवि साथ में स्कूल में बैठे हुए थे तब रवि बहाने से बाहर चला जाता है और उसके जाते ही वहां पर लैला की आत्मा आकर गणेशन को मारने लगती है। अब वहीं हम रवि को देख पाते हैं जो कि पास के ही एक ढाबे में जाकर नीला, अंजलि के पापा और अपने सीनियर ऑफिसर से मिलता है और यहाँ पर इस मूवी का मेन प्लॉट रिवील होता है। जी हाँ, असल में रवि की जगह अब तक सूर्या खुद स्कूल में आ रहा था, यानी कि उन लोगों का ट्विंस होने का वो फायदा उठा रहा था। अब वहां से सीन पास्ट में जाता है जहां पर कमिश्नर ने सूर्या से उसके भाई के बारे में पूछा था और तब से ही सूर्या को अंडर कवर करके उसके भाई की जगह पर यहाँ भेजा जा रहा था। साथ ही साथ नीला भी खुद एक अंडर कवर ऑफिसर थी जो कि लैला के बारे में जानने के लिए उस स्कूल में छानबीन करती रहती थी और इसलिए वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को, फोटोज को चेक कर रही थी। और ये सब खुद अंजलि ने करवाया था क्योंकि उसके पापा जज थे और क्योंकि अंजलि लैला के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी, इसलिए उसने अपने पिता को बोलकर कमिश्नर से बात करी और कमिश्नर ने सूर्या को अंडर कवर करके स्कूल में लैला के बारे में पता करने के लिए भेज दिया। तब सूर्या वहां पर लैला के बारे में सभी को बता देता है। साथ ही साथ उसने सबको ये भी बता दिया था कि अब लैला गणेशन को जान से मारने वाली है, जिसको जानकर सभी जल्दी से स्कूल की तरफ जाते हैं जहां अब लैला की आत्मा गणेशन को जान से मारने वाली थी। तभी वो खुद ही रुक जाती है क्योंकि उसके मन में प्रिया का ख्याल आ गया था और उसे पता था कि प्रिया का गणेशन के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए वो गणेशन को माफ कर देती है और अब इसी के साथ उसकी आत्मा को भी मुक्ति मिल गई थी। तभी हम गणेशन को देखते हैं जिसे समझ आ गया था कि उसने कितना गलत किया था, इसलिए अब वो लैला के गरीब माँ बाप को अपने साथ अपने घर में रख लेता है। और अब क्योंकि लैला का केस सॉल्व हो चुका था तो अंजलि भी खुश थी। साथ ही साथ हम देख पाते हैं कि जो ट्विन ब्रदर्स थे यानी कि रवि और सूर्या वो भी अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी ऑपरेशन लैला फिल्म की कहानी, जो कि एक तमिल हॉरर मूवी है जो कि अभी हाल ही में ही रिलीज हुई है। मूवी काफी जेनरिक है लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ पर यही था कि कैसे लोग यहाँ पर क्राइम को छुपाते हैं और ऐसे कई सारे केसेस भी होते हैं जो कि कभी सामने ही नहीं आ पाते। ऑब्वियस सी बात है, इन्फ्लुएंस की वजह से या फिर और भी चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पर उसी को एज अ भूत प्रेत वाले कॉन्सेप्ट में दिखाया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक्सुमा मूवी एक्सप्लेनेशन को मत मिस करना। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हॉरर मूवीज में से एक है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए